Hello, bachcho. Let's read our question. So, our question says, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. So, bachcho, the question has been taken from the poem The Ball Poem by John Merriman. बच्चे इस पोम में हम क्या समझ पाए हैं कि जो लॉस होता है बच्चे को बॉल का, उससे उसकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब बच्चे ने ये उसे लॉस ऑफ बॉल हुआ तो उसकी क्या लर्निंग रही, यानी कि उसने क्या क्या चीज़ें समझी अपनी लाइफ की। राइट, तो यही हमें अपने आंसर में करना है। तो बच्चे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमने पढ़ा है पोम में कि अगर उसने एक तो फर्स्ट जो चीज़ें वो समझता है वो क्या है कि दैट द थिंग्स आर टेम्परेरी अराउंड हिम। राइट, कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है, यहाँ पर हम स्पेशली मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास टेम्परेरी होती हैं। दे आर नॉट विद अस फॉर एवर, वो हमारे साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकती। और हमें इसी चीज़ को समझना पड़ता है, और ये हम कब समझते हैं, जब फर्स्ट टाइम हमें किसी चीज़ को खोना पड़ता है, तब हम उसे समझ पाते हैं कि यस, दैट लॉस इज आर पार्ट ऑफ लाइफ, और हम उस लॉस से कैसे कोप करेंगे, कैसे लेट गो करेंगे मेमोरीज को, और किस तरीके से अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगे। ठीक है। और अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि अगर हमें हमारे लिए कोई चीज़ वैल्यूएबल है, राइट, बहुत ही वर्दी है, या फिर बहुत ही स्पेशल है, हमें उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। तो बच्चे यही सब चीज़ें, यही सब लर्निंग है बॉय की भी, जो मैं आपको समझा रही हूँ, इन्हीं को ही हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द बॉय इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लॉस and how to be responsible towards the things he owns, right? तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है पहली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लॉस, बिकॉज बिफोर दैट बॉल ही हैजंट लॉस्ट एनीथिंग। उससे पहले तो उसने कुछ भी नहीं खोया था, वो उसकी पहली चीज थी जो उसने खोई थी, तो वहां से उसको लॉस का मीनिंग समझ में आया, वो दुख उसने पहली बार फील किया था। एंड उसको क्या समझ में आया कि अगर वो किसी चीज को ओन करता है तो ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ही ऑल्सो लर्न्स दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप विद द लॉस। अब लॉस तो हो चुका है, अब उसके साथ हमें कोप कैसे करना है, उसका सामना कैसे करना है, ये हमें समझना पड़ता है। He also learns that money is external and materialistic things cannot last forever. Right? अब मनी इज एक्सटर्नल उसे कैसे समझ में आता है, क्योंकि हमें पता है द बॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर न्यू बॉल। राइट, बट उसे पता है कि उस न्यू बॉल से भी उसकी पुरानी बॉल वापस नहीं आ सकती है, या उसे रिप्लेस नहीं कर सकती है, बिकॉज जो पैसा है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो खरीदेगा, लेकिन वो आपकी मेमोरीज को वापस नहीं ला सकता, जो आपकी फीलिंग्स थी आपकी पुरानी चीज़ों के साथ, वो वापस नहीं आ सकती। और हमें क्या पता लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ क्या होती है, दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ही हैज़ टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स ही वंस पोजेस्ड एंड चेरिश्ड। तो यानी यहाँ पर उसको ये भी समझा उसने कि चीज़ों को कैसे जाने देना है, या फिर मेमोरीज को भी कैसे जाने देना है। ऐसी चीज़ें जो वो पहले जिनके साथ बहुत खुश रहता था, चैरिश करता था उन मोमेंट्स को, उन मोमेंट्स को कैसे लेट गो करना है, विच मीन्स टू मूव ऑन, उसे मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा। तो ये सारी लर्निंग थी जो कि उस बॉय ने द लॉस ऑफ बॉल के साथ सीखी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।